इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये दर्पण होता है ऐसे। ठीक है, दर्पण है ये। इधर देखो, दर्पण ये यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का। तो इसे कहते हैं द्वारक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं इसको, इस चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। ठीक है, फिर बोला निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगा। ठीक है, सबसे तेजी से किस में चलेगा, तो सबसे ज्यादा किस में, हीरा में, शीशा में, जल में या हवा में। सबसे ज्यादा किस में चलेगा, हवा में चलेगा, है ना। और अगर निर्वात यहाँ रहता है तो सबसे ज्यादा किस में रहता है, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, निर्वात में, क्योंकि उसको वहां कोई रोकने वाला नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हवा में, तो इधर निर्वात नहीं है इसलिए इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर बोला कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है, क्योंकि अवतल लेंस ऐसे होता है ना। और इधर से किरण जाने के बाद क्या होता है, ये इधर फैल जाता है ना। तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, जबकि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इससे किरण टकराने के बाद एक बिंदु एफ पर मिलता है। क्या होता है, एक बिंदु एफ पर मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मिलता नहीं है, जबकि फैल जाता है। ठीक है, इसलिए ये अपसारी कहलाता है, ये अभिसारी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, दर्पण पढ़ाए थे उसमें बताया था। फिर बोला एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, बोला एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे होता है ना। यहाँ से यहाँ कहाँ रखने बोल रहा है, स्थिति ध्रुव और फोकस। ध्रुव इसको बोलते हैं, एफ यहाँ होता है और सी यहाँ होता है, और बोल रहा है यहाँ रखें तो इसकी स्थिति क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का कहलाता है। ये है क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, इधर देखो, ये क्या मुख्य अक्ष है, इससे किरण चलने वाली। ठीक है, प्रकाश कहाँ से टकराता है, अवतल दर्पण से टकराता है, और टकरा करके वापस लौटता है कहाँ से, फोकस से। एक बिंदु से मतलब क्या होता है, बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को कहते हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण का फोकस। ठीक है, आंसर। फिर किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किस रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में। ठीक है, जब प्रकाश, एक देखो इधर यहाँ कोई खड़ा है, एक ही आदमी हो सकता है खड़ा। ठीक है, इधर से प्रकाश किरण मतलब प्रवेश कर रहा है, तो ये सीधी रेखा में पार होगा तभी क्या होगा, ये इसका छाया बनेगा। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करने से ही इसका छाया बनेगा, और प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। क्या बोला कि एक हरी रंग की छड़ी को मतलब अगर खड़ा करके रख देंगे तो उसकी जो छाया बनेगी वो कैसे बनेगी, तो काला बनेगा, है ना। अधिकतर छाया कैसे बनता है, तो काली रंग का होगा। ठीक है, फिर प्रकाश स्रोत के सामने एक ज्ञान को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। एक ज्ञान रखेंगे तो ज्ञान कैसे होता है, गोल होता है, तो उसका जो छाया बनेगा वो कैसे बनेगा, वृत्तकार बनेगा। कैसे बनेगा, वृत्तकार। फिर बोला प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है किसका, ऊर्जा का। प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का, जिससे हम किसी काम करने की शक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा, प्रकाश एक रूप है किसका, ऊर्जा का। ठीक है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, तो ये प्रकाशिक माध्यम है। किस प्रकार का माध्यम है, प्रकाशिक। फिर बोला प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, मतलब अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, फिर वायु में कम होता है, फिर जल में कम होता है। उससे तरह से सभी जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या बोल रहा है, प्रकाश की चाल होता है विभिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होता है। फिर किरणें के समूह को कहा जाता है। किरण के जो समूह होते हैं वो क्या कहा जाता है, ठीक है, तो किरण पुंज कहलाता है और प्रकाश पुंज दोनों कहलाता है। क्या कह सकते हैं सर, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कह सकते हैं। ठीक है, फिर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या बोल रहा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होगी वो निर्वात की अपेक्षा अधिक होगी या कम होगी, तो कम होगी, क्योंकि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है ना।
तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से क्या होगा, कम होगा। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें हो सकती है, प्रकाश की किरणें हो सकती है, क्या हो सकती है, दर्पण द्वारा परावर्तित, प्रकाश की किरण दर्पण द्वारा परावर्तित होता है। दूसरा देखो, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, जो पारदर्शी माध्यम होगा उसमें क्या होगा, आर पार हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तित। फिर बोला लेंसों द्वारा अपवर्तित फोकसित, और लेंस द्वारा क्या होता है, अपवर्तित, ठीक है। फिर बोला प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है, कैसे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर बोला किस कारण से सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, सूर्य की जो चक्रिका होता है, गोल होता है ना, तो सूर्यास्त यानी कि सुबह सूरज उगने से पहले और मतलब सूरज जब उगता है उस समय और डूबने लगता है उस समय सूरज थोड़ा चपटा हुआ नजर आता है ना, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। फिर छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त होता है, तो छोटे अक्षर अगर हमको पढ़ना तो कौन सा लेंस उपयुक्त होगा, जो लेंस हमको क्या कर देगा, छोटे अक्षर को बड़ा कर देगा, तो उसमें क्या होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या करेगा, छोटे चीजों को बड़ा कर देगा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का चाहिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है। उत्तल लेंस ऐसे होता है ना, और लेंस और फोकस F1 हो गया, 2F1 बोले ये लेंस और यहाँ इसके बीच में रखे रहेगा, ठीक है, प्रतिबिंब, तो यहाँ वस्तु रखा गया तो इसकी प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, कैसे बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, यानी इधर ना बनने के इधर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, काल्पनिक और सीधा। मतलब दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता निकालना, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, क्या होता है, P बराबर 1/f, फोकस दूरी दिया हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 1/f 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको किस मीटर में पहले निकाल के डायऑप्टर निकालते हैं, तो उसको क्या किया, 100 से गुना कर दिए, तो 1 गुना 100 हो जाएगा बटे 20, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 डायऑप्टर, लेंस की क्षमता किससे नापते हैं, डायऑप्टर से नापते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 दिया गया, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल का प्रयोग किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, प्लास्टिक का किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। चश्मा बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग होगा क्या, नहीं होगा। प्लास्टिक का हो सकता है, कांच का हो सकता है, जल का हो सकता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। फिर बोल रहा 2 क्षमता वाले, कितना, 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है 2 डायऑप्टर, अभी पहले देंगे क्या, P बराबर 1/f, यही है ना, यहाँ दिया P दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, बराबर 1/f, f इधर आ जाएगा तो क्या बचा, 1/2 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो गया, 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है, कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। फिर बोला निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हम बताए थे क्या कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, तो अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की धनात्मक होता है, ठीक है। फिर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है, ये हो गया उत्तल लेंस, इसमें फोकस कितना होता है, एक F1 हो गया और एक 2F1 हो गया, ठीक है। तो कितना फोकस होता है, मुख्य फोकस 2 का होता है, तो कितना होता है, 2 का होता है। फिर किसी F यानी कि फोकस दूरी की लेंस की क्षमता P होती है, तो P बराबर बोल रहा कितना होता है, तो P बराबर 1/f, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। फिर एक लेंस की क्षमता 5 डायऑप्टर है, किसमें, माइनस में है, ठीक है, -5 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी क्या होगा, डायऑप्टर P बराबर 1/f होता है ना, तो P दिया हुआ, कितना दिया हुआ, -5 बराबर 1/f, f इधर आ गया और 5 इधर आ गया, आ जाएगा, तो f बराबर क्या हो गया, इसको 1 को 1 से गुना करेंगे, 100/5 आया कितना, -20 सेंटीमीटर, किसमें आया, -20 सेंटीमीटर, ये माइनस में है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस, और जो प्लस में आएगा उसको कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस, ठीक है। फिर आ गया प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यानी कि V/U बराबर क्या होता है, m होता है। क्या होता है, V/U बराबर m होता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, m बराबर V/U। फिर कांच या पानी में प्रकाश का वेग होता है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होगा, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। कोई भी लाइट टॉर्च अगर मारेंगे इधर तो इधर ज्यादा चलेगा, पानी में मारेंगे तो वो क्या होगा, घट जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। कांच में भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वही क्या होता है, घट जाता है। फिर उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है, इधर से कोई किरण आता है तो यहाँ से मिला करके एक बिंदु पर क्या करता है, मिलता है ना, यानी कि F पर मिलता है। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, बिखेर देता है। यहाँ से जाएगा तो इधर निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया, उत्तल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस दिया रहता है तो क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। फिर बोला जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, कहाँ से, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। कैसे, कहाँ हो जाएगी, अभिलंब से दूर। ये है अभिलंब, ठीक है, ये हवा है। अगर यहाँ से कोई क्या हो रहा है, किरण आ रहा, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर इधर हट जाएगा, ठीक है। मतलब इधर आने से क्या होगा, वो अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाएगा। फिर निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है।